कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर था। पृथ्वी की हालत दयनीय थी। मनुष्य अपनी लालच, अहंकार और स्वार्थ में डूब चुका था। जंगल जल चुके थे, नदियां सूख रही थीं, हवा विषैली हो गई थी और मानवता धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। धरती की वेदना आकाशगंगा तक पहुंच गई थी। इसी संकट के समय ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित सत्यलोक में सभी देवताओं की एक विशेष महासभा बुलाई गई। इस सभा में केवल भारतीय नहीं, बल्कि यूनानी, नॉर्स, मिस्री और अन्य लोगों के देवता भी शामिल हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, जियूस, ओडिन, थॉर, थॉथ और अन्य। ब्रह्मा ने सभा आरंभ की। पृथ्वी हमारी रचना है, अब उसके अंत का समय समीप है। क्या हम इसे ऐसे ही समाप्त होने दें? महादेव गंभीर स्वर में बोले, समय का चक्र चल रहा है, परंतु अगर कोई आशा बाकी हो तो उसे अपनाना चाहिए। जीवस ने गर्जना करते हुए कहा, हमने पहले भी विनाश देखा है, पर इस बार कुछ अलग होना चाहिए। विष्णु ने सुझाव दिया, हमें एक ऐसी शक्ति भेजनी होगी जो धर्म और विज्ञान दोनों को समझती हो। कोई ऐसा जो न तो देव हो न मानव, बल्कि दोनों का मेल हो। तब एक दिव्य योजना बनी। सभी देवताओं ने अपने अपने तत्व, शक्ति, करुणा, ज्ञान, बुद्धि, धैर्य, साहस एकत्रित किए और एक दिव्य आत्मा का निर्माण किया। यह आत्मा किसी मंदिर या शस्त्र से नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और चेतना से सशक्त थी। उस आत्मा को नाम दिया गया। वह स्त्री रूप में थी, क्योंकि सभी लोगों ने माना कि सृष्टि की रक्षा मातृशक्ति बेहतर ढंग से कर सकती है। प्रज्ञा को पृथ्वी पर भेजने से पहले विष्णु ने कहा, तुम्हारा कार्य होगा लोगों को उनके भीतर की शक्ति का एहसास कराना। उन्हें बदलना डराकर नहीं, बल्कि प्रेम और समझ के माध्यम से। प्रज्ञा पृथ्वी पर उतरी। वह किसी भी धर्म, जाति या देश की पहचान लेकर नहीं आई। वह जहां जाती, वहां बच्चे मुस्कुराते, बूढ़े फिर से जीने की उम्मीद पाते और पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते। उसने लोगों से कहा, बाहर ईश्वर को मत ढूंढो, वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे, धरती नहीं बदलेगी। धीरे धीरे उसका संदेश फैलने लगा। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन बहुतों के दिलों में एक दीप जल उठा। वे स्वार्थ छोड़ने लगे, प्रकृति से प्रेम करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। सत्यलोक में बैठे देवता मुस्कुरा रहे थे। ओडिन बोले, इस बार हमने युद्ध नहीं, चेतना को चुना। महादेव ने आंखें मूंद कर कहा, अगर मानव जाग गया तो कलयुग का अंत ही एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रज्ञा अब भी चल रही है, हर मन, हर दिल में। वह कोई चमत्कार नहीं करती, बस लोगों को खुद से मिलवाती है। और शायद